बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर सीक्वेंस फार्मूले को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ कंडीशन सीक्वेंस फार्मूले की। तो सबसे पहले देखें, अगर आपको यहाँ पर सीरियल नंबर ड्रैग करने होते हैं तो आप या तो पहले डाटा बना लेते हैं या आप अपने हिसाब से पहले से ही यहाँ पर सीरियल नंबर को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर टाइप करता हूँ, कोई भी नेम्स या अल्फ़ाबेट्स अगर मैं टाइप करता हूँ, तो उसके बाद मुझे यहाँ पर 1 टाइप करना होता है, उसके बाद 2 टाइप करना होता है। अगर जस्ट यहाँ पर 1 लिख के अगर हम इसको ड्रैग करते हैं इस तरीके से, तो आपके पास जो है वो 1 अल्फ़ाबेट ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको 2 नंबर यहाँ पर ऐड करने होते हैं। उसके बाद इन दोनों को आपको सेलेक्ट करके जो है यहाँ से नीचे तक ड्रैग करना होता है। फिर इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट यानी कंटिन्यू, अगर आपको इसके अंदर मजीद डाटा ऐड करना है, तो आपको दोबारा से जो है वो सिलेक्शन बनाकर अपने सीरियल नंबर को ड्रैग करना होता है। तो अगर आप यहाँ से सिंगल सेल को सिलेक्ट करके अगर आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे, तो वही करंट सेल जो होगा वो आपके बाकी सेल के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, आप दोबारा से एक प्रीवियस सेल के साथ एक करंट सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको ड्रैग करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपनी जो है वो सीरियल नंबर की जो है वो ड्रैगिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप सीक्वेंस फार्मूले को यूज करते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? अगर आप यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं तो आप यहाँ पर जो है वो सिंपल फार्मूला सीक्वेंस अप्लाई करेंगे। आपने इक्वल लगाना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है सीक्वेंस। आपने लगाया फॉर्मूला इक्वल और सीक्वेंस फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपको रॉस कितनी रॉस आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, यानी कितनी रॉस के लिए आपको यहाँ पर सीरियल नंबर चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम यहाँ पर 10 रॉस के लिए जो काम कर लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो देखिए आपके पास जो है वो 10 सीरियल नंबर एक साथ ही ड्रैग हो गए। अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पर टाइप करना है तो आप इजीली अपना जो है वो काम आसान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर जो है वो इसका सेकंड मेथड अगर हम देखते हैं कि सीक्वेंस फॉर्मूले को आप और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर आपके पास कोई भी डाटा हो, अगर आप यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अब डाटा को पहले से लिख के नहीं रख रहा, लेकिन मैं यहाँ पर पहले से ही जो है फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ इक्वल सीक्वेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद रॉ नंबर आपसे पूछा है, तो रॉ नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम काउंट ए का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू 1 आपसे पूछेगा, तो वैल्यू 1 के अंदर जो हमारे पास डाटा वाला कॉलम है जिसमें आपको डाटा एंट्री करनी है, तो आपने ये पूरा कॉलम यहाँ से जो है वो सिलेक्शन बना देनी है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और -1 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप कर देंगे इंटर। अब यहाँ आप जैसे ही कुछ भी एंट्रीज करते चले जाते हैं और आपके पास जो देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ड्रैग होना शुरू हो गए। तो इस तरह जितनी भी आप एंट्री करते जाएंगे, इस कंडीशन से अगर आप सीक्वेंस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपको बार बार जो है वो सीरियल नंबर ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और तरीका हम यहाँ पर हम देखते हैं कि सीक्वेंस फार्मूले को आप मजीद किस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर सीरियल नंबर आपको सिंपल यहाँ 1 2 के अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, यानी कि नंबर्स के साथ कुछ एडिशंस करनी है, तो आप यहाँ पर कंडीशन किस तरीके से बनाएंगे। पहली चीज तो अगर आप यहाँ देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, सेम वही प्रीवियस वाला मेथड अप्लाई करते हैं, काउंट ए और वैल्यू के अंदर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, -1 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। और यहां अगर आप टाइप करना शुरू करते हैं इस तरीके से, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके सीरियल नंबर जनरेट हो रहे हैं। लेकिन यहां अगर आपको इस तरीके से ऐड करना है कि नंबर 1, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई NO, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या चेंज करना होगा, तो स्टार्टिंग में यानी कि जहां आपने इक्वल लगाया, इक्वल के बाद आपको यहाँ पर डबल कोटेशन बनाना है और यहाँ पर आप जो है वो टाइप कर लेंगे NO, उसके बाद आप यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, स्पेस दे देंगे और डबल कोटेशन बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एंड का सिंबल बनाना है, स्पेस देकर एंटर कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से आपके पास लिखे आ जाएंगे। तो ये सीक्वेंस फार्मूले की एडिशंस है कि आप चाहे तो सीक्वेंस फार्मूले को एक रेंज दे दें, जो कि हमने पहले वाले फार्मूले के अंदर किया था कि नंबर्स अगर आपको कितनी रॉस पे काम करना है, 10 रॉस पे 20 रॉस पे, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको डाटा की लिमिट नहीं पता तो आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं कि सीक्वेंस के साथ काउंट ए लगाकर, और अगर आप जितना डाटा एंटर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सीरियल नंबर ड्रैग होते जाएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि नंबर 1 अगर आपको सिंपल चाहिए, अगर आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ है, इसके साथ अगर आपको कोई टेक्स्ट ज्वाइन करना है तो इस कंडीशन से आप कर सकते हैं। एक और तरीका बताऊंगा कि अगर आप सीक्वेंस फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं, जैसे कि आपने पहला वाला मेथड अप्लाई किया था, जैसे मैं यहाँ पर जो है वो फर्स्ट मेथड जो है वो दोबारा यहाँ पर रिपीट करता हूँ, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर हम जो है इक्वल लगाते हैं और सीक्वेंस फार्मूले को अप्लाई करते हैं
और उसके बाद यहाँ पर काउंटे लगाएंगे। तो ये मैं काउंटे वाला इसलिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन हमारी पहली वाली। तो अगर आप जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इसी कॉलम को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज -1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। और अगर हम यहाँ पर डाटा इस तरीके से ड्रैग करते जा रहे हैं, अब ये देखें यहाँ एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपके पास जो है नंबरिंग टाइप होती चली जा रही है। यहाँ पर मैंने जो है ना पहले से फॉर्मेट लगा के रखा हुआ है, तो ये फॉर्मेट कैसे होगा तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं पहले। तो आपने यहाँ पर करना ये है कि जैसे ये फॉर्मेट आपको लिखा हुआ, चले हम मैं क्या करते हैं दूसरे सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि वहां पर आपको एक क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको पेस्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा जो है वो स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को रिपीट करते हैं, इक्वल सीक्वेंस और रॉ नंबर जो है आपके पास यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा और इसके बाद ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज -1 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सिंपल नंबर्स आ रहे हैं। अब ये नंबर्स जो है विदाउट फार्मूला, जैसे हमने अपने थर्ड मैटर के अंदर अप्लाई किया था कि हमने यहाँ पर जो है वो एंड की कंडीशन बनाकर जो है वो नंबर को ऐड किया था, लेकिन अगर फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग नहीं करनी तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी ये काम कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा जितना आपका डाटा होगा उतनी ही रेंज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो आप उतनी ही रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल 6 एंट्रीज हैं तो मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास है इंसर्ट नहीं फॉर्मेट पे जाएंगे, नंबर्स पे आप जाएंगे और ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ लेके लिखा हुआ है कस्टम नंबर फॉर्मेट, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपके पास कुछ भी टाइप होगा आपने इसको ब्लैंक कर देना है और यहाँ आपको सिंपल डबल कोटेशंस के साथ NO टाइप करना है, डॉट लगाना है, स्पेस देना है। उसके बाद आप यहाँ पर डबल कोटेशन बनाकर हैश लगा देंगे। हैश जो होता है वो नंबर्स के लिए होता है कि आप जो है वो इस टेक्स्ट के बाद जो है वो नंबर्स टाइप करना चाह रहे हैं, तो अब आपके पास जितने भी नंबर होगा तो वो हैश एज अ प्रेजेंट करेगा। तो इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये देखिए ये आपके पास जो है वो नंबर इस तरीके से भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। या तो आप फॉर्मूले के अंदर कर सकते हैं फॉर्मूले के साथ, या अगर आपको अलग सी कंडीशन फॉर्मेटिंग बनानी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीक्वेंस के जो आपको मैंने 4 तरीके बताए हैं कि इन चारों तरीकों से आप सीक्वेंस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस फॉर्म में है। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।